हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सलवार की स्टिचिंग करना। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सलवार की कटिंग की वीडियो भी शेयर की थी, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अब आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये मोहरी वाला जो हमारी पार्ट और गली जिसमें जॉइंट होती है, उसको हमने इस तरीके से बिछा लेना है। और ये पहले मेरे डबल कपड़े हैं, तो इसको मैं सिंगल कर लूँगी सबसे पहले। तो इसको हटाकर मैं सबसे पहले हटा देती हूँ इस वाले पार्ट को मैं। तो ये मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया है, और जो मेरा कली वाला पार्ट है ये हमारा आसन है। तो अब मैं जो कली वाले मेरे दो कलियां निकली हुई थी सलवार में, तो इसको दो कली में से एक कली को हम इसके ऊपर बिछा लेंगे। तो इस कली का जो आसन वाला पार्ट है वो हमारे आसन की तरफ ही मुंह रहेगा इसका। जो कोने वाला जो कोने वाला जो निशान होता है इसमें, ये कोना है, ये हमारा जो नीचे की तरफ रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो हमारे कोने वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा, और जो आसन वाला हिस्सा है वो आसन की तरफ मुंह रहेगा। और इस तरीके से सीधे के ऊपर सीधा करते हुए हमें बिछा करके इसमें स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये एक कली और पार्ट मैंने जोड़ के तैयार कर लिए हैं। अब इसी तरीके से मैंने को दूसरे भी कली पार्ट को जोड़ के तैयार कर लेना है। मैंने इसमें भी स्टिचिंग लगा ली है। तो ये मैंने स्टिचिंग लगाने के बाद अब हमें अपने आसन के हिस्से को रखना है इस तरीके से। यहाँ पर हम अपनी म्यानी को लगाएंगे। आप चाहें तो म्यानी ना लगाएं, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप म्यानी को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले से ही काटी हुई थी, तो इस तरीके से मैं इसको सीधा या उल्टा देख लूँगी, और सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए हम नीचे से स्टार्टिंग करनी होती है। इसको म्यानी को नीचे की तरफ रखना होता है और इसमें स्टिचिंग कर लेंगे हम। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये इसमें म्यानी लगा ली है। अब हमें इसको दूसरे वाले जो पार्ट हमने जो तैयार किया था सिलाई करके, इसको हमें लेना है, और आसन वाला हिस्सा हमें लेकर के सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए और म्यानी के साथ हमें जॉइंट करते हुए सिलाई लगा लेनी है इसमें भी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ की म्यानी लगा के तैयार कर लिया। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी तैयार कर लेनी है। और ये म्यानी में मैंने ऊपर भी सिलाई लगाई है ताकि हमारी म्यानी में फिनिशिंग आ जाए। अब हम दूसरे वाले पार्ट में हमें इस तरीके से ले लेना है, और इस आसन की तरफ में हम यहाँ पर भी एक म्यानी और लगाएंगे। तो ये मैंने म्यानी इसमें इस तरीके से रखना है, और जो हमारी म्यानी का जो कोने वाला हिस्सा होता है वो ये कोने वाला हिस्सा हमें ऊपर की साइड रखना है यहाँ पर, और जो ट्रायंगल के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमें नीचे की तरफ रखना होता है। इस तरीके से हम रखेंगे और इसमें भी एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये इसमें लग चुकी है। अब जो हमारा एक पार्ट जो बचा है वो इसी में जॉइंट है हो रखा है। तो हमारा जो बिल्कुल कोने वाला जो हमारा वो है पार्ट, हम इसको उठाएंगे इस तरीके से और सीधे के ऊपर सीधा रखना है हमें, ये ध्यान रहे। अब जो हमारा ये हमारा पूरा जॉइंट हो जाएगा आपस में। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मैं जॉइंट करके इसमें भी एक पैर की सिलाई लगा के स्टिचिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो हमारा जो मार्जिन वाला है कपड़ा होता है वो हमें अपने अंदर की तरफ रखना होता है, जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। ये वाला हमारा कपड़ा अंदर की तरफ रहेगा, इससे हमारी म्यानी में फिनिशिंग आ जाएगी अच्छे से। और जो हमारा जो कपड़ा खींचने वाला होता है वो भी नहीं, इसके धागे निकलेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने सिला हुआ है इसको, तो आप भी इसी तरीके से सिलें इसको। तो ये मैंने सिल के तैयार कर लिया है। तो ये दोनों तरफ म्यानी लग के तैयार हो गई हैं। अब हमें इसमें जो हमारी प्लेट्स होती हैं वो लगानी है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट में प्लेट लगाऊंगी। तो जो नीचे का कपड़ा है उसे मैंने हटा दिया है। अब इसको बिछा करके लगभग 1.5 इंच का मैंने फासला लिया है। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कपड़े में, और इसमें एक चुन्नट इस तरफ बनाएंगे, और दूसरी अपोजिट साइड में ही इसी तरीके से मेरे को एक चुन्नट और बनानी है। तो बैक पार्ट में मेरी सिर्फ 2 चुन्नट रहेंगी। आप चाहें तो 2 और बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कपड़े के अकॉर्डिंग ही 2 ही चुन्नट बनाई है मैंने इसमें, क्योंकि 2.25 मीटर ही कपड़ा है मेरा ये सलवार का। तो यहाँ पर मैं एक पैर की सिलाई लगा लूँगी इसमें।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये पीछे के बैक की जो चुन्नट थी ये मैंने बना के तैयार कर लिया। तो इस तरीके से मेरी ये फिनिशिंग आ गई है इसमें भी। अब हमें आगे जो हमारा आगे का फ्रंट का पार्ट होता है, यहाँ पर हम इस तरफ हम चुन्नट बनाएंगे और उस तरफ चुन्नट बनाएंगे। तो यहाँ पर इस हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया है, जैसे पीछे हमने ज़्यादा लिया था, इसमें हमें कम कपड़ा लेना है। लगभग 1 इंच की दूरी का कपड़ा लेना है, क्योंकि मेरा कपड़ा कम है। तो यहाँ पर जो मैंने अंदर की तरफ जो कपड़ा लिया है, मैंने 1 इंच का लिया है, और जो जिसमें हम फासले पर हमने चुन्नट बनाई है वो एक इंच पर वो भी बनाई है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर चुन्नट लगा लेंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी चुन्नट भी लगा सकते हैं, या बड़ी बड़ी भी लगा सकते हैं, अपने कपड़े का अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं इसमें चुन्नटें। तो ये मैं चुन्नट बना के तैयार कर लूँगी इसमें। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये चुन्नट बना के तैयार कर ली है। तो एक तरफ की मेरी चुन्नट बन के तैयार है। अब हमें इसी तरीके से अपोजिट साइड में भी चुन्नट बना लेनी है। तो ये एक ही तरफ की चुन्नट बनी है अभी मेरी, तो यहाँ पर भी हम चुन्नट बना लेंगे इसी तरीके से। तो बराबर बराबर ही चुन्नट बनानी है आपको, छोटी या बड़ी कपड़े में साइज़ में नहीं करनी है। तो ये यहाँ पर भी मैंने चुन्नट बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भी चुन्नट बना के तैयार कर लिया। तो दोनों साइड मेरी चुन्नट बन के तैयार हैं। तो कितनी सुंदर तरीके से, कितना कम कपड़े में अच्छी चुन्नट बन के तैयार हो गई है इसमें। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर मैंने बेल्ट ले लिया अपनी। तो यहाँ पर मेरी जो बेल्ट की लेंथ है वो 8.5 से 9.25 इंच की बेल्ट की लेंथ ली है मैंने। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 20 इंच की ली है। और इसमें मैं कपड़ा और ऐड करूँगी, तो ये मेरी 24 इंच की फुल चौड़ाई हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, अपनी कमर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं इसके अकॉर्डिंग ही कपड़ा काट दूँगी, और इसकी लेंथ में ही मैंने कपड़ा काट दिया है। इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लगाना है, तो यहाँ पर मैं इसको सीधे के ऊपर सीधा ही रखना है मैंने इसको। तो ये मेरा सीधा वाला पार्ट है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से रख लूँगी, और इसमें एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सिलाई कर ली है इसमें। अब हमें इसके कोने का पार्ट उठाना है। इस तरीके से मैं यहाँ का जो किनारे वाला जो मेरा कपड़ा है इस तरीके से उठाऊंगी, और इसको भी आपस में जॉइंट कर लूँगी मैं इसमें। तो यहाँ पर भी मैं इसको एक पैर की सिलाई लगा लूँगी, यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट करते हुए यहाँ पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई लगा ली है इसमें। तो ये मेरी इस तरीके से बनके तैयार है। अब हमें जो मार्जिन मैंने जो इसमें रखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से खोल लेंगे। तो ये मेरे दोनों मार्जिन के दोनों कपड़े के मैंने एक साइड इस तरीके से कर लिए हैं, और बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे मैं सिलाई लगा लूँगी। आधे दूरी पर हमें सिलाई रोकनी है, तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये लगभग मैंने 3.5 इंच की लंबाई तक रोकी हुई है इसकी सिलाई, और यहाँ पर हमें इस तरीके से मोड़ देनी है। और इसी तरीके से कॉर्नर कॉर्नर पे दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से कुछ बन के तैयार है। अब हमें 1/2 इंच की कपड़े मार्जिन को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, और 2 इंच के कपड़े को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके का नेफा बन के तैयार हो जाएगा, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये पूरे को मैं सिल लूँगी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो ये मेरा पूरा जो बेल्ट जो नाड़े वाला हिस्सा होता है वो मेरा बन के तैयार हो गया है। तो ये मेरा बंद है। अब मेरे को इसको खोलना है कैंची की मदद से। तो इस तरीके से मेरे को कैंची को करना है, और इस तरीके से इसमें एक एक थोड़ा थोड़ा करके हम इसको सिलाई को खोल लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को खोलना है, ताकि इसका कपड़ा ना कटे, आसानी से ये खुल के तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा खुल के तैयार हो गया। अब हमें इसके सेंटर वाला पार्ट है, हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, इसको डबल। और जो सेंटर वाले पार्ट में यहाँ पर हमें एक कुटका लगा लेना है छोटा सा। तो ये मैंने कुटका लगा लूँगी। यहाँ पर लगाने के बाद इसको साइड कर देंगे। तो ये मैंने बेल्ट का जो हमारा सेंटर वाला हिस्सा था, हम सलवार की बैक पार्ट की चुन्नट पे हमें इस तरीके से रखना है, सीधे के ऊपर सीधा रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें पूरे पे सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ आधे पे सिलाई ही लगानी है। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये मैंने सिर्फ इतनी ही दूरी पर सिलाई लगा ली है,
तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इतनी ही दूरी पर सिलाई लगाई हुई है, तो आप लोगों को भी यहीं तक सिलाई ही लगानी है। अब हमें अपनी सलवार को सीधा रखना है और जो हमारी जो नेफ जो हमारे नाड़े वाला जो हमने बनाया हुआ था हिस्सा, यहाँ पर हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। हमें सेंटर वाले जहाँ पर मैंने मियानी लगाई हुई थी, यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ से हम एक तरफ से सिलाई लगाते हुए आएंगे। इससे हमारी बेल्ट आगे पीछे नहीं भागेगी और अच्छे से लग के तैयार हो जाएगी और फिनिशिंग भी आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये एक तरफ बेल्ट लग के तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी बेल्ट लगा के तैयार कर लेनी है। तो हम इसी तरीके से इस साइड भी बेल्ट लगा लेंगे। तो इस बेल्ट की जो सलवार का जो हमारा जो कपड़ा है इस तरीके से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इसमें, तो हम इसमें एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम एक चुन्नट बना लेंगे इस तरीके से। यहीं पर हमने एक चुन्नट बना लेनी है और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर देनी है। तो ये देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट लग के तैयार हो गई है। तो अब हमें बेल्ट की जो ऊपर इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की साइड हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं एक पैर की सिलाई लगा लूँगी। इससे हमारी जो बेल्ट है वो अच्छे से, बेल्ट की जो चुन्नटें हैं वो अच्छे से बैठ जाएंगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो ये देख सकते हैं ये मैंने बेल्ट लगा के तैयार कर ली है। तो ये कितनी फिनिशिंग के साथ लग के तैयार हो गई और इसमें कम कपड़े में ही कितना घेर वाली बेल्ट बन के सलवार बन के तैयार है। तो इसमें चुन्नटें भी कितनी फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो गई हैं। अब हम अपने आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे हम अब अपनी मोहरी बना लेंगे सलवार में। तो यहाँ पर मैंने ये मोहरी वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर इसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम ले लिए। 2 इंच की मैंने मोहरी बनानी है इसकी, और इसकी जो लेंथ है वो हम अपनी सलवार के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से सलवार के ऊपर रखना है। मैंने इसी में इसके लिए मोहरी के लिए कपड़ा निकाल लिया था कटिंग करते हुए। तो यहाँ पर इसको 1/2 इंच के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर जो मोहरी थी वो एक एक सिलाई लगा ली है। अब हमें एक एक सिलाई यहाँ पर भी लगानी है एक पैर की दूरी पर। तो ये मैं यहाँ पर भी सिलाई लगा लूँगी। जो हमारे मोहरी का जो बीच वाला हिस्सा था वहाँ पर मैंने इस तरीके की कुछ डिज़ाइन बनाई है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाने के बाद जो इसके कोने कोने पर है यहाँ पर भी मैं डिज़ाइन बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं बना के तैयार करके जब दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये मोहरी की डिज़ाइन बनके तैयार है। तो ये कुछ पत्ती का डिज़ाइन बनाया है यहाँ पर मैंने। तो कैसे लगा आप लोगों को ये डिज़ाइन मेरे को कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। तो ये कितना सुंदर डिज़ाइन और कितना सिंपल सा डिज़ाइन मैंने बना के तैयार किया हुआ है। अब हमें इसकी मोहरी की फ़िटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से डबल कर लूँगी। डबल करने पर यहाँ पर मैं इसमें फ़िटिंग का निशान लगा लेंगी। तो यहाँ पर मैंने जो फिटिंग रखी है इसकी मोहरी की, ये मैंने 7 इंच की मोहरी रखी है। ये मेरी मम्मी की सलवार है, तो यहाँ पर मैंने 7 इंच की मोहरी रखी है। अगर मैं अपनी बनाती तो 6 इंच की मोहरी रखती है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ही इसकी मोहरी की फ़िटिंग रखें। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया यहाँ पर, और इसको निशान लगाने के बाद तो यहाँ पर मैं इस तरीके से तिरछे में निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जिस तरीके से मैंने निशान लगाया इसी तरीके से मैं इसकी फ़िटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसकी फ़िटिंग करके तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सलवार की फिटिंग भी कर ली है। तो अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो मैं सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने ये सलवार बना के तैयार कर ली है। तो ये कितनी सुंदर तरीके से बन के तैयार हो गई है। देखने में भी इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो ये सिर्फ 2.25 मीटर की कपड़े की सलवार है। तो ये बिल्कुल नहीं लग रही है देखने में कि 2.25 मीटर की कपड़े की सलवार है। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।